हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा श्री अद्वैत केदार श्री गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुणोक्षर धर्म संस्थापक लोका नाम कारण त्रिगुणमण्य शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदार विद्या मत्ता लेखो वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वैः अहमेव वेदो वेदांत। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृता चैप्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोका नंबर 7, जिसमें रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान का नाम, रूप, चरित्र, लीला आदि सब जो है एकदम मिश्री के समान मधुर है, लेकिन मनुष्य जिसको अविद्या का जॉन्डिस हो गया है, तो जैसे जॉन्डिस में जो मीठा चीज है वो उसको कड़वा लगता है, वैसे ही हम लोग जो है अविद्या का या ज्ञान का हम लोगों को जो ये जॉन्डिस लगा है, जिसके कारण हमको भगवान का नाम पसंद नहीं है। और यही एकमात्र दवा है जिसको खाने से हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग पट से। आगे कह रहे हैं कि ये जो असली बीमारी है ये हमारे हृदय में है। अगर मन को साफ कर दिया, लेकिन if the mind is cleansed, however, if consciousness is cleansed, the person cannot be harmed by material disease. मन को साफ कर दिया, कॉन्शियसनेस को साफ कर दिया, तो उसको भौतिक बीमारियों से उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। और मन को और हृदय को अगर सारे गलत धारणाओं से साफ करना है तो उसे ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। और ये जो है बहुत इजी है और फायदेमंद भी है ये। मतलब तो बोलते हैं इसका 2 फायदा है, एक तो आसान है, दूसरा इसका बहुत ज़्यादा फायदा है इसका। और आगे कहते हैं भगवान का नाम लेने से हम जो है इस जो भौतिक दावाग्नि है उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं, और वो भी इमीडिएटली, तुरंत। तो ये पैराग्राफ खत्म होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं 3 स्तर हैं भगवान के नाम के जप के। तो पहला है अपराध, नाम अपराध, ऑफेंसिव स्टेज, द स्टेज ऑफ लेसनिंग ऑफेंसेस, यानी नामाभास, यानी धीरे धीरे जो अपने ऑफेंसेस को कम करना। और तीसरा जो है प्योर स्टेज, यानी शुद्ध नाम। तो ये 3 स्टेज हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कोई कनिष्ठ भक्त इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो आमतौर पे बहुत जो है बहुत सारे अपराध करता है। और फिर कहते हैं कि 10 बेसिक अपराध हैं, और भक्त अगर इसे अवॉइड करता है तो उसको अगला स्टेज का उसको झलक मिल सकता है। तो यानी अगर हम लोग नाम अपराध स्टेज में है तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं कि जो कम से कम, हम लोग तो नेट ऑफ डिवोशन में देखा बहुत कई मतलब सारे अपराध थे, आई थिंक मोर देन 64 अपराध थे। तो अगर हम लोग, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये 10 अपराध जो है मेन भगवान के नाम का जो नाम अपराध है, इसको अगर कम करते हैं हम लोग इससे, या फिर इसको ख़त्म करते हैं तो हमें जो अगला स्टेज है उसका एक झलक मिल सकता है।
जो शुद्ध नाम और अपराध वाले नाम के बीच वाला स्टेज है ये। और जब उसको शुद्ध नाम वाला जब स्टेज प्राप्त हो जाता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है, और इसे कहा गया है भव महादावाग्नि निर्वापणम। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जैसे ही कोई इस दावाग्नि से मुक्त हो जाता है तो वो इस आध्यात्मिक जीवन का रस जो है वो उसका आस्वादन कर सकता है। फिर आगे कह रहे हैं, तो निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि अगर हमें इस भव बंधन से हमें अगर छुटकारा पाना है तो हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। ये हरे कृष्ण मूवमेंट जो है ये खास करके लोगों के बीच में ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एक वातावरण उत्पन्न करने के लिए है ताकि वो वहाँ पे उस वातावरण में रह के भगवान के नाम का जप कर सके, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके। और इसके लिए उसे पहले श्रद्धा से शुरू करना पड़ेगा, और फिर जब श्रद्धा बढ़ती है तो वो इस सोसाइटी का, इस संघ का सदस्य बन जाता है। हम लोग, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम लोग सब जगहों पर पूरे वर्ल्ड में संकीर्तन पार्टी भेज रहे हैं हम लोग, और उनका एक्सपीरियंस है कि जो सबसे दूर, मतलब इस संसार में सबसे जो दूर वाला पार्ट है, सबसे रिमोट पार्ट है, जहाँ पे कृष्ण का कोई नाम भी नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र वहाँ पे भी कई हजारों लोगों को जो है आकर्षित कर रहा है। फिर आगे कहते हैं, कुछ जगह पर लोग हमारे भक्तों को कॉपी करने लगे हैं, अपना सर मुंडाने लगे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे हैं। और कुछ ही दिनों में ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र ये सुनने की वजह से इनके ऊपर ये असर हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये हरे कृष्ण महामंत्र कितना पावरफुल है ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस में भी इमिटेटिव, भले वो कॉपी कर रहे हो, लेकिन ये जो है इमिटेशन, ये अच्छी चीज का इमिटेशन इज ऑलवेज गुड। वो बोलते हैं कि इसका हमेशा हमें इच्छा करना चाहिए, गुड थिंग इज डिजायर। अच्छी चीजों का इमिटेशन ये जो है हमें हमेशा डिजायर करना चाहिए। कुछ जो कॉपी करने वाले हैं वो धीरे धीरे इनिशिएशन भी ले रहे हैं गुरु से और अपने आप को सौंप रहे हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, अगर कोई सिंसियर है और उसका दीक्षा हो जाता है तो इस स्टेज को कहा जाता है भजन क्रिया। तो प्रभुपाद जी सारा जो प्रोसेस है उन्होंने श्रद्धा से चालू किया। श्रद्धा के बाद फिर वो धीरे धीरे भक्तों का संग करने लगता है। भक्तों का संग करने के बाद फिर वो जब कॉपी करना शुरू करता है और दीक्षा लेता है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे ये वाला जो स्टेज है ये भजन क्रिया स्टेज है। वन देन एक्चुअली एंगेजेस, और फिर वो है एक्चुअली भगवान का सेवा में रत हो जाता है और धीरे धीरे वो जो है भगवान के नाम का जप के द्वारा वो भगवान की सेवा करता है और कम से कम ये 16 माला करता है और ये 4 नियमों का पालन करता है। और इस भजन क्रिया से तुरंत जो इस भौतिक जीवन का जो अशुद्धि है उससे उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो फिर कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में या होटल में नहीं जाता जहाँ पे वो पहले जो पैलेटेबल डिशेस है ना, जो ऐसे पकवान थे जो उसको अच्छे लगते थे वो खाने के लिए जाता, जिसमें मीट, प्याज, ये सब चीज़ें होती थी। तो ऐसा फिर कभी रेस्टोरेंट में नहीं जाता ऐसे सब चीज़ें खाने के लिए। ना ही वो कभी नशा करता है, कभी स्मोकिंग करता है या चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है। वो न सिर्फ इलिसिट सेक्स से दूर रहता है लेकिन सेक्स लाइफ से ऑल टुगेदर जो है वो दूर रहना शुरू कर देता है। तो इलिसिट सेक्स तो जरूर बोलते हैं, नॉर्मल सेक्स लाइफ से भी वो दूर रहने लगते हैं अगर भक्त में अगर प्रगति हो रहा है। फिर कहते हैं, नॉर इज ही इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग हिज टाइम, ना ही वो अपना समय किसी स्पेकुलेशन में या गैम्बलिंग में उसमें टाइम वेस्ट करते हैं।
और इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि वो धीरे धीरे जो है वो शुद्ध हो रहा है। और ये जो स्टेज है ये प्रभुपाद जी कहते हैं बिकमिंग क्लेंस ऑफ अनवांटेड थिंग्स, यानी जो अनवांटेड थिंग्स है उससे दूर रहना। तो प्रभुपाद जी स्टेज को कहते हैं, ये वाला स्टेज जो है ये हमारा अनर्थ निवृत्ति, ये अनर्थ निवृत्ति वाला स्टेज। तो हमने देखा आदो श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया, और ये चौथा जो है ये अनर्थ निवृत्ति। प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड अनर्थ निवृत्ति ये उसे कहा गया जहाँ पे हम जो अनवांटेड जो हमारी आदतें हैं, जैसे नशा करना, चाय पीना, इलिसिट सेक्स, ये सब चीज़ों से हम लोग दूर रहना शुरू करते हैं। और अनर्था जब हमारी पूरी तरह से निकल जाती है तब हम भगवान कृष्ण से के इस आंदोलन से हम लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, मैं रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये जैसे कि अभी शुरू में प्रभु जी प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें हृदय को क्लीन करना है। मन अगर हमारा क्लीन नहीं होता है तो बट मन अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, बट हृदय को क्लीन करना बहुत जरूरी है प्रभु जी, ऐसा आप बोल रहे थे ना प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, वो बोल रहे हैं कि मन को और हृदय को हम लोग को शुद्ध करना है। प्रभु जी बट आपने वो पढ़ा था ना प्रभु कि मन अगर क्लीन नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, बट हृदय को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, वो आप बोल रहे थे ना प्रभु? एक मिनट, मैं वो पैराग्राफ निकालता हूँ, एक मिनट। एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सब मीनिंग एक बार वापस पढ़ते हैं वो पैराग्राफ। द रियल डिसीज इज इन द हार्ट इफ द माइंड इज क्लेंस्ड। हाउएवर इफ, वो हृदय की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस। ओके, ठीक है, हम लोग एक बार वापस पढ़ते हैं पैराग्राफ। द रियल डिजीज इज इन द हार्ट। हमारा ये जो असली जो बीमारी है ये हमारे हृदय में है। तो कह रहे हैं मन को शुद्ध करना है और चेतना को शुद्ध करना है। अगर ये दोनों को शुद्ध कर दिया तो इस भौतिक बीमारी से वो दूर हो सकता है। टू क्लेंस द माइंड एंड हार्ट फ्रॉम ऑल मिसकंसेप्शन वन शुड टेक। हाँ, तो बोले अगर मन को और हार्ट को इस गलत धारणा से दूर करना है तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। दिस इज बोथ इजी एंड बेनिफिशियल। या ओके, यस प्रभु, हरे कृष्णा। या प्रभु, या मतलब दोनों हम लोग को इम्पोर्टेंट है ना प्रभु जी ना, मन भी और हृदय का शुद्धि होना भी जरूरी है, दोनों भी इम्पोर्टेंट। या इसमें मैं जो समझ रहा हूँ, इधर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की मन को और चेतना को शुद्ध करना है, या हार्ट भी है। टू क्लेंस द माइंड एंड हार्ट फ्रॉम ऑल मिसकंसेप्शन, गलत धारणा से दूर करना है, या मन और हृदय दोनों को शुद्ध करना है। यस, ओके, करेक्ट प्रभु। या हृदय प्रभु जी, मतलब हृदय को शुद्ध करना मतलब आवर सेंसस, करेक्ट प्रभु? हमारी सेंसस को, इंद्रियों को शुद्ध करना है ना प्रभु? नहीं प्रभु, सेंसस अलग चीज है, हार्ट अलग चीज है। या उद्धव प्रश्न कुछ बोलना चाहते हैं, लेट प्रभु ऐड। प्रभु इस संदर्भ के अंदर है ना, क्योंकि तो इसमें ये अगर आप वो सेंटेंस पढ़ेंगे ना, जो सेंटेंस दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप वो सेंटेंस एक बार फिर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है एग्जैक्टली? हाँ, इफ कॉन्शियसनेस, एक मिनट, and the real disease is the heart if the mind is cleansed. However, if the mind is cleansed, however, if the consciousness is cleaned, a person cannot be harmed
by the material disease, to cleanse the mind and heart from all misconceptions. तो प्रभु इस जो ये है ना, mind and heart from all misconceptions, one should take to this chanting of Hare Krishna मंत्र, महामंत्र. तो ये जो इसका second statement है, to cleanse the mind and heart from all misconceptions. तो इसको अगर आप भगवद गीता का 5.17 का अगर आप वो पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. भगवद गीता का 5.17 अगर कोई निकाल के पढ़े तो उसके अंदर इसका आंसर है प्रभु. या मैं निकालता हूँ, 1 मिनट. 5.17 इसका ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेशन पढ़े प्रभु. When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge, and thus proceeds straight on the path of liberation. तो अपना बुद्धि, मन, श्रद्धा और अपना रिफ्यूज यानी शरण, ये सारा भगवान पे फिक्स होना चाहिए. तब हम अपने सारे जो misgivings, misconceptions, वो उससे दूर हो जाएंगे हम लोग. Just a minute. मैं हिंदी में भी पढ़ता हूँ एक बार. जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है. करेक्ट. या ओके प्रभु. तो दैट मीन्स अगर इसका मतलब जैसे वो बताता है ना, मैंने बताया था ये एक्रोनिम फर्म, फेथ, इंटेलिजेंस, रिफ्यूज एंड माइंड. यस करेक्ट. ये सब अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो प्रभुपाद यहाँ पर सेवा में कैसे लगाना है वो बता रहे हैं कि भगवान की सेवा में वो ये चारों चीजें कैसे लगाना है, बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. करेक्ट. Like how can you use all the four things in the service of Lord? चारों चीज कैसे करना है? तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मतलब आपको भगवान के इसमें सेवा में लगाना है. और जब ये भगवान की चैंटिंग करोगे तो ये आपकी चारों चीजें, फेथ, इंटेलिजेंस, रिफ्यूज एंड माइंड, ये चारों आपको भगवान की सेवा में लग जाएंगे. और जब ये चारों लग जाएंगे तो आपके हृदय के अंदर जितने भी मिसगिविंग्स एंड मिसकंसेप्शंस इज द सेम. तो मिसगिविंग्स एंड मिसकंसेप्शंस जो है वो आपके दूर हो जाएंगे, एंड देन यू आर प्रोग्रेसिंग इन भक्ति. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट मींस. करेक्ट ब्रो, करेक्ट. ये हम लोग बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर सकते हैं 5.17 को. थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा आपने और वो एक्रोनिम भी बताया, फेथ, इंटेलिजेंस, रिफ्यूज एंड माइंड. फॉर्म. ब्रो हरे कृष्ण. तो सर्वोदय प्रभु. Yes, Prabhu. Sir, Now it's clear, Prabhu. तुम्हारा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था एंड आंसर क्या था? कैन यू रिपीट अगेन प्रभु? या प्रभु जी, मैं जैसे आप जब पढ़ रहे थे ना प्रभु, तो आई थॉट कि हम मतलब हृदय को क्लीन करना जरूरी है, बट फिर जब आपने फिर से रिपीट किया तो इट्स मतलब हमें ये चारों चीजें वी शुड बी मतलब हमें ये जब चारों चीजें जब हम मन और हृदय ये जब हम क्लीन करेंगे तब जाके हम वी गेट दी मतलब हम प्यूरिफाई हो पाएंगे. तो इट्स नेसेसरी फॉर ऑल दिस मतलब ये चारों मतलब ये दोनों भी इम्पोर्टेंस है. बट देन उद्धव प्रेष प्रभु जी कनेक्टेड दैट कि थ्रू दी चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र वी कैन क्लीन टू ऑल दिस थिंग. प्रभु वो तो इसमें भी बोल रहे ना, परफेक्ट में बोल रहे. प्रभु इनका प्रश्न ये था कि माइंड को क्लीन करना है या हार्ट को क्लीन करना है, दोनों में से किसको क्लीन करना है?
माइंड तो हाँ, वही। क्लीन नहीं होगा। हाँ, तो इसमें ये बता रहा है कि ये चारों चीजों को भी क्लीन करना है। अगर आपके फेथ को भी क्लीन करना है, फेथ जो आपकी श्रद्धा है उसको आपको, जो मतलब पहले हमको श्रद्धा के बाद में जो आती है आसक्ति, तो श्रद्धा जो है उसको भी क्लीन करना है। कि श्रद्धा भी कभी कभी हमारी वीवर होती है, कभी हम देखो तो देवी देवता के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, तो नहीं। तो अगर आप जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो आपकी जो श्रद्धा भी क्लियर हो जाएगी, यू विल बी फोकस्ड। उसके बाद में आपकी बुद्धि भी साफ हो जाएगी, यानी आपको क्लियर हर टाइम क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है। उसके बाद में आपका रिफ्यूज, यानी आपको टोटली सरेंडर होके भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र ही जपना है। और उसके बाद में आपका माइंड, तो ऑटोमेटिकली जो फेथ, इंटेलिजेंस, रिफ्यूज एंड माइंड, चारों चीज इसी हरे कृष्ण महामंत्र से ही क्लीन हो सकती है। और जब ये क्लीन हो जाएगी तो हृदय के अंदर जितने भी मिसगिविंग्स है, मिसकंसेप्शंस है, यानी मिसगिविंग्स क्या है कि जो हम देखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सब चीजें जो अंदर हैं, जो 6 अनर्थास हैं, वो 6 अनर्थास क्लीन हो जाएंगे। और वो जब क्लीन हो जाएंगे तो वहां पर भगवान आके विराजेंगे। और दैट इज हाउ इट, यू विल गेट द टेस्ट ऑफ चैंटिंग। मतलब जैसे बताया कि भाई इससे पहले जो उदाहरण दिया है कि शुगर कैंडी, वो जब भी हम अगर हमको लगा हुआ है, अपना जॉन्डिस हो गया है, तो शुगर कैंडी हमको कड़वी लगती है, मगर वही इसका इलाज है कि हम उसको खाते रहे कि जब भी वो जॉन्डिस खत्म हो जाएगी तो हमको उसका पता चल जाएगा कि अभी ये मीठी लग रही है। तो कहने का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र को कंटिन्यूस जप करना है, और इसी जप करने से ये चारों चीजें क्लींस हो जाएंगी और मतलब हृदय भी साफ हो जाएगा। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा डाउट क्लियर होता है कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों से क्लियर करना है। थैंक यू फॉर दैट प्रभु। ओके, तो 9:25 हो रहे हैं, तो हम लोग श्रीमद् भागवतम लेते हैं। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम कोई पढ़ेगा? Yeah, Prabhuji, I will read. Prabhu. या ओके प्रभु, हरे कृष्णा। Hare Krishna. प्रभु काफी दिनों से कनेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे पता नहीं कौन सा अध्याय है, आप कैंटो है, बताएंगे प्लीज? हाँ, मैं बताता हूँ प्रभु। 5 हाँ, ये 5, 7, 12। 5, 7, 12। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtatrayeshva Pradeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nishti Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे 5th कैंटो 7th चैप्टर श्लोक क्रमांक 12। हरे कृष्ण। श्लोक इस प्रकार है। तयेतम अविरत पुरुष परिचर्याय भगवती तम अभिरत पुरुष परिचर्यया भगवती प्रवर्धमानानुराग भर